वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। एक कहानी है प्रताप ठाकुर की, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो दिल की सच्चे और अच्छे इंसान थे। और यह है उनकी पत्नी गायत्री ठाकुर, जो अक्सर बीमार पड़ती थी। उनको ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट की भी बीमारी थी, लेकिन वो भी दिल की बहुत अच्छी थी। प्रताप ठाकुर का एक बेटा था अमर, जो शहर के बाहर पढ़ता था। प्रताप और गायत्री उसे बहुत प्यार करते थे। प्रताप ठाकुर की बड़े भाई की मौत के बाद उनका बेटा विक्रम और बहू माला भी प्रताप ठाकुर के घर में रहते थे। विक्रम और माला स्वभाव में बहुत बुरे इंसान थे। वो मन ही मन कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाते थे प्रताप ठाकुर की जायदाद पाने के लिए, लेकिन प्रताप ठाकुर को इस बात की भनक तक ही नहीं था। वो विक्रम और माला के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। गायत्री की देखभाल करने के लिए साधना हमेशा उनके पास रहती थी। साधना गायत्री की सहेली की बेटी थी। गायत्री मन ही मन साधना को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही थी, लेकिन उधर अमर प्राची नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो प्रताप और गायत्री को बिना बताए प्राची से शादी किया था। प्राची एक अनाथ लड़की थी। उसका अमर के अलावा और कोई नहीं था। दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। एक दिन गायत्री की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो मन ही मन अमर को याद करती रहती है। प्रताप, मैंने गायत्री भाभी को एक हफ्ते से बीपी का मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऐसे में हम उनका हार्ट का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? और तो और वो मन ही मन अमर को याद करती रहती है। अब तो अमर का भी एग्जाम खत्म हो गया होगा, इसलिए तू अमर को जल्दी से यहाँ बुला ले। शायद ऐसा हो सकता है कि भाभी जी अमर को देखकर ठीक हो जाए, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए और हम उनका ऑपरेशन कर पाए। तू ठीक कह रहा है विनोद, मैं आज ही अमर को फोन करता हूँ। उसके बाद प्रताप ठाकुर अमर को कॉल करते हैं। तब अमर प्राची के साथ था। हेलो पापा, प्रणाम। अमर बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुझे देखना चाहती है। वो मन ही मन तुझे याद करती रहती है। तू हो सके तो आज की फ्लाइट से जितना जल्दी हो सके घर आ जा। हाँ पापा, मैं आज ही घर आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप माँ का ख्याल रखिए। मैं फोन रखता हूँ पापा। माँ जी को क्या हुआ है अमर? पता नहीं प्राची, पापा कह रहे थे कि माँ बहुत बीमार है। वो मुझे याद कर रही है, मुझे देखना चाहती है। मुझे आज ही मुंबई जाना होगा प्राची। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ अमर। नहीं प्राची, तुम अभी मेरे साथ घर नहीं आ सकती। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसे में उन्हें हम दोनों के बारे में पता चली तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। और ऐसे भी तुम अब माँ बनने वाली हो। ऐसे में तुम्हारी ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं पहले घर जाता हूँ। जब माँ ठीक हो जाएगी तब सही समय देखकर मैं उन्हें और पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्लीज प्राची, मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है अमर, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ प्राची, मैं बहुत जल्दी माँ पापा से बात करके तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसके बाद अमर वहाँ से चला जाता है। वो उस दिन शाम को मुंबई पहुँचता है। उसे देखकर गायत्री बहुत खुश हो जाती है और अमर को गले लगाती है। तू आ गया बेटा, बहुत देर कर दी आने में। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अब तू आ गया है तो मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा बेटा। ये आप क्या कर रहे हो माँ? भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आंटी, ये दवाई लीजिए। देखना अमर, ये साधना मुझे वक्त पर दवाई देना कभी नहीं भूलती। अगर ये मेरे पास नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अमर, मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या तू मेरा बात मानेगा बेटा? माँ,
ऐसा कभी हुआ है कि मैं आपका कहना ना माना हो? बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? अमर बेटा, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं तेरी शादी साधना के साथ करूं। तू इस रिश्ते में राजी है ना? ये बात सुनकर अमर हैरान हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों हो गया? तुझे साधना पसंद तो है ना? माँ, मैं साधना से शादी नहीं कर सकता। क्यों अमर, तू साधना से शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या साधना तुझे पसंद नहीं है? नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे बस शादी ही नहीं करना है। अमर की बात सुनकर गायत्री की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये देखकर अमर बहुत दुखी और अपने आप को बहुत बेबस मानता है और फुट फुट कर रोने लगता है। मेरी वजह से आज मेरी माँ की यह हालत है। मैं क्या करूं भगवान? अगर मैं माँ की बात मानी तो प्राची के साथ अन्याय करूंगा, और अगर माँ की बात ना मानी तो माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर अंकल, माँ आप कैसी है? गायत्री भाभी को अब होश आ गया है, लेकिन अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हें 48 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आप दोनों जाकर उनसे मिल सकते हैं अभी। थैंक यू अंकल। उसके बाद अमर और प्रताप गायत्री से मिलते हैं। गायत्री की हालत देखकर अमर कहता है, माँ, ये आप अपना कैसी हालत बना कर रखा है? आप जल्दी से ठीक हो जाओ माँ। आप जैसे कहोगे मैं ऐसा ही करूंगा। आप चाहती हो ना कि मैं साधना से शादी कर लूं? मैं आपकी बात मान लूंगा माँ। मैं साधना से शादी करूंगा। प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तू सच कह रहा है बेटा? तू साधना से शादी करेगा? हाँ माँ। ये बात सुनकर गायत्री खुश हो जाती है। गायत्री ठीक होकर घर आने के बाद एक शुभ मुहूर्त में अमर और साधना की शादी हो जाती है। काफी दिन हो गया था अमर को मुंबई जाते हुए। उसका ना तो कोई फोन आया था और ना ही वो खुद आ रहा था, इसलिए प्राची बहुत परेशान थी। वो अमर को फोन करती है, लेकिन उस समय अमर रूम में नहीं था, इसलिए फोन साधना उठाती है। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं प्राची हूँ। मुझे अमर से बात करनी थी। अमर तो घर पर नहीं है, वो माँ जी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं और जल्दी जल्दी में उनका मोबाइल घर पर छोड़कर गए हैं। माँ जी? ऐसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं साधना बोल रही हूँ, अमर की पत्नी। अमर आएंगे तो मैं आपके बारे में उन्हें बता दूंगी। ये बात सुनकर प्राची रोने लगती है। हेलो, आप सुन रही हैं ना? हेलो हेलो हेलो। शायद फोन कट गई होगी। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।